खंडवा रोड स्थित तेजाजी नगर बाईपास रोड पर सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पर भगवान की मूर्तियां की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इस दौरान स्थापना के पूर्व सभी देवी देवताओं के निकले नगर भ्रमण के लिए इस अवसर पर बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी जनता के द्वारा दर्शन लाभ लिया गया। नगर भ्रमण के दौरान बड़ी संख्या में हिंदू सनातन मातृशक्ति युवा बुजुर्ग के द्वारा दर्शन भगवान के नगर भ्रमण की यात्रा में शामिल हुए। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के आचार्य पंडित अतुल ने बताया कि खंडवा रोड स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पर श्रीमद संगीत में 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा एवं मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। आचार्य अतुल सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी ने बताया कि 7 दिवसीय भागवत कथा के दौरान विभिन्न प्रसंग सुनाए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त लोग इस कथा का लाभ ले रहे हैं। साथ ही मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा सिद्धेश्वर महादेव पर श्री गणेश, मां महाकाल, राम भक्त हनुमान और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना की जा रही है। शनिवार को देवी देवताओं के स्थापना के पूर्व नगर भ्रमण के लिए निकले, जिसमें बड़ी संख्या में साधु, सनातन, राम भक्त और शिव भक्त शामिल हुए। देवी देवता सिद्धेश्वर महादेव मंदिर से शहर के नागरिक को दर्शन देने के पश्चात पूरे सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पर आकार विधि विधान के साथ 18 मई को मूर्ति की स्थापना की जाएगी। मंदिर के पुजारी आचार्य अतुल ने बताया कि इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह मंदिर ओमकारेश्वर और उज्जैन महाकाल दोनों ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से स्थित है। जो लोग उज्जैन या ओमकारेश्वर नहीं जा पाते, वो इस मंदिर में आकर देवी देवताओं के दर्शन, भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित कर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और भगवान उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आचार्य के द्वारा बताया गया कि मूर्ति स्थापना के साथ ही कथा का भी समापन किया गया है। इस दौरान विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इंदौर शहर की सभी धर्म प्रेमी जनता को प्रसाद ग्रहण करने का आग्रह किया गया है। इस अवसर पर महामंडलेश्वर विजयदास महाराज और महामंडलेश्वर योगीनाथ महाराज के साथ बड़ी संख्या में मातृशक्ति, युवा और बुजुर्ग, साथ आदिवासी श्रीमद भागवत एवं मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव शामिल हुए। खबर 9 के लिए यशवंत पवार की रिपोर्ट। सीताराम, श्री सिद्धेश्वर धाम की जय। यह 7 दिवसीय महा आयोजन, जिसमें श्रीमद भागवत कथा, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं हनुमत यज्ञ का आयोजन हो रहा है। तो आज 6ठम दिवस भगवान श्री हनुमान जी महाराज, राधा कृष्ण भगवान, माँ भगवती काली एवं सभी परिकर के साथ भगवान नगर भ्रमण करने के लिए जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में नियम है, जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होती है तो भगवान को बैठालने से पहले, स्थापित करने से पहले नगर भ्रमण कराते हैं। तो वही किया जा रहा है। तभी यहाँ से तेजाजी नगर होते हुए भगवान पूरे क्षेत्र में भ्रमण करेंगे। उधर आज रुक्मणी विवाह महोत्सव है और कल 18 तारीख को हम सभी बढ़िया दाल बाफले का भंडारा प्रेम से पाएंगे। यह इस क्षेत्र का सबसे सुंदर स्थान, जो लोग आके कह रहे हैं कि अभी तक जो इस क्षेत्र में स्थान बने हुए हैं सबसे दिव्य एवं सुंदर स्थान है। सभी भक्तगणों पर भगवान कल से नित्य कृपा बरसाएंगे, नित्य उनके दर्शन होंगे और यहाँ पर भगवान की कृपा से सभी साधु संत नित्य पधार रहे हैं। आज हमारे नाथ संप्रदाय से राजेंद्र जी महाराज एवं दिनेश दास जी महाराज और महामंडलेश्वर विजय रामदास जी महाराज पधारे हुए हैं। साथ में सभी भक्त मंडल के जो भक्तगण हैं वो भी सब पधार करके नित्य भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। बात है कि जितना यहाँ से ओमकारेश्वर है उतना ही यहाँ से महाकालेश्वर है। ये बिल्कुल मध्य का स्थान है। तो हम तो भी विचार भी कर रहे हैं कि यहाँ एक बोर्ड लगवाएंगे, भैया जो भी ओमकारेश्वर से आओ या महाकालेश्वर से आओ, यहाँ दर्शन करके अवश्य जाएं और यहाँ फ्री में चाय पी करके जाओ। भैया सबके लिए फ्री चाय सेवा निरंतर चलेगी। जो भी आए बढ़िया चाय सेवा चलती है। यहाँ कावड़ यात्री रुकते हैं, पूरे नित्य 200-250 कावड़ यात्री हमारे यहाँ पूरे श्रावण के महीने में रुकते हैं। जो भी अपने से सेवा बन पड़ती है, भोजन की, रहने की पूरी सेवा उनकी चलती है। अभी भी 400-500 लोग नित्य भोजन कर रहे हैं। कल 4000 लोगों का भोजन है। सभी लोग पधारें और इस भंडारे में भोजन प्राप्त करें। जी, हमारा नाम आचार्य अतुल, श्री सिद्धेश्वर धाम आश्रम, तेजाजी नगर, खंडवा। धाम का नाम ही श्री सिद्धेश्वर धाम है और सिद्धेश्वर जो सिद्ध चीज होती है उसी के आगे श्री सिद्धेश्वर लगता है, जो सिद्ध हो चुका हो। और ये ईश्वर की ही कृपा है कि दोनों ही ज्योतिर्लिंग के मध्य यहाँ पर भी दिव्य ज्योतिर्लिंग है और उसके साथ साथ अभी यहाँ पर राधा कृष्ण भगवान की भी प्राण प्रतिष्ठा होगी। साथ में माँ काली की भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बाबा बजरंगबली की भी स्थापना हो रही है। और यहाँ पर जो जनमानस है वह अपने हृदय से आकर
स्वेच्छा से अपनी सारी जो सेवाएं दे रहा है, उसके लिए मैं उनके जो भक्ति भाव है उसके लिए मैं नमन करता हूँ कि आपके प्रति, ईश्वर के प्रति इतनी सहज भाव है। और उसी भाव से यहाँ पर हमारे महाराज जी द्वारा, आचार्य द्वारा यहाँ पर श्रीमद् भागवत का भी आयोजन रखा गया है। और अभी बहुत विपदा में भारत अभी चल रहा था, आपने भी देखा है कि यहाँ पर आतंकवादी भारत पर जो हमले हुए हैं, उस हमले के लिए भी यहाँ पर यज्ञ में सैनिकों के लिए, उनको बल देने के लिए आहुति डाली गई है। ये बड़ा ही शानदार काम महाराज जी द्वारा किया है, इसलिए मैं बधाई देता हूँ कि आप भक्ति के साथ साथ राष्ट्र भक्ति के लिए भी संदेश दे रहे हैं। और मैं पुनः महाराज जी को बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। महामंडलेश्वर योगी राजमार्ग लिंगों के बीच में एक बड़ा काम बनने की तैयारी है। हमारे आचार्य जी अतुल जी जो हैं, इनके सानिध्य में सावन में भी बढ़िया भंडारा चलता रहता है और एक दिव्य भव्य स्थान है। और कल प्राण प्रतिष्ठा भी होगी और भगवान का जो भ्रमण यात्रा है वो सब भगवान के दर्शन के लिए पूरे लिया जाता है ताकि मालूम पड़े कि स्थान है। और हमारा आचार्य ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं सालों में। राम राम हरे हरे। महामंडलेश्वर विजय रामदास जी महाराज।